चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए लाइन पासेस थ्रू x1 y1 and h k if m is the slope of line prove k minus y1 is equal to m times h minus x1। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक चीज देखना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देख भी रहा होगा कि इसमें सबसे पहले ये जो लाइन है x1 y1 और h k इसका स्लोप निकालिए। तो यहाँ पे 6 नंबर बना रहे हैं, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू स्लोप क्या है m, तो m लिख दिए, m टाइम्स y1 माइनस सॉरी k माइनस y1 बाई h माइनस x1 x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 होता है ना, तो h माइनस x1। बस अब m जो है वो क्या है, स्लोप है लाइन का, तो इस h माइनस x1 को उधर भेज दीजिए, तो m टाइम्स h माइनस x1 इज इक्वल टू k टाइम्स y माइनस y1। हो गया, कोई समस्या इसमें नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दे। अगला क्वेश्चन है, इफ 3 पॉइंट्स h, 0, a, b एंड 0, k लाई ऑन अ लाइन। अच्छा देखो ये तीनों पॉइंट क्या है, लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है। अगर कोई 3 पॉइंट्स एक लाइन पे रहता है, एक लाइन पे लाई करता है, मतलब वो कोलिनियर है। कोलिनियर के केस में क्या कंडीशन बताए थे कि कोलिनियर के केस में स्लोप क्या हो जाता है, इक्वल, स्लोप इक्वल हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 7 है ना, हाँ, since lines are collinear, लाइन क्या है, कोलिनियर है, तो लाइन अगर कोलिनियर है तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, इसका स्लोप यानी इस दो पॉइंट का स्लोप इस दोनों लाइन के पॉइंट के स्लोप के बराबर होगा। तो स्लोप आर इक्वल, यानी कि अगर हम लिखे b माइनस जीरो बाई a माइनस एच, b माइनस जीरो बाई a माइनस एच इज इक्वल टू k माइनस बी बाई 0 माइनस a, यही होगा। तो यहाँ से ये आपका आएगा b बाई a माइनस एच। अच्छा यहाँ पे 0 माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए इंटू बी, माइनस ए बी इधर आएगा, इधर क्या आ जाएगा माइनस ए बी, और यहाँ क्या आ जाएगा के माइनस बी इंटू ए माइनस एच, ए माइनस बी इंटू ए माइनस एच, यही आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस ए बी इज इक्वल टू के इंटू ए के, ठीक है। फिर के इंटू माइनस एच, तो माइनस के एच, फिर माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस और बी एच, यही आएगा। अब देखो माइनस ए बी इधर भी है, माइनस ए बी इधर भी है, इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं। इसको कट कर दिए तो के एच इधर चला जाएगा, यहाँ से आपका फाइनल रिजल्ट क्या है, ए के प्लस बी एच इज इक्वल टू के एच आ रहा है। अब देखो हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए ए बाई एच, बी बाई के, और इधर इज इक्वल टू के, उधर क्या चाहिए, 1 चाहिए। यहाँ पे अगर हम इस पूरे को के एच से डिवाइड कर दें, इस पूरे को के एच से, यही जो के एच है इसी से दोनों साइड डिवाइड कर दें, तो हमको ये आ जाएगा। तो डिवाइडिंग 1 बाई के एच ऑन बोथ साइड्स, ठीक। तो अगर इसको करते हैं तो आ जाएगा ए के बाई के एच प्लस बी एच बाई के एच इज इक्वल टू के एच बाई के एच। तो के एच से के एच कैंसिल, यहाँ पे देखो एच से एच कैंसिल, यहाँ पे के से के कैंसिल, आ क्या गया ए बाई एच प्लस
b by k इज इक्वल टू 1। आगे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2, 3 एंड स्लोप -4। पॉइंट स्लो फॉर्म पढ़े थे। पॉइंट स्लो फॉर्म क्या था? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये वाला याद है पॉइंट स्लो फॉर्म। अब ये जो पॉइंट स्लो फॉर्म है इसी में इसका वैल्यू डाल दीजिए। ये हो गया आपका x1, ये y1 और ये m। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -4 टाइम्स x माइनस x1 यानी -+2। y माइनस 3 इज इक्वल टू -4x और -8। तो y प्लस 4x इज इक्वल टू 3 माइनस 8। तो यहाँ से आ गया 4x प्लस 5 इज इक्वल टू +5 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका लाइन का इक्वेशन। 4x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए अगला क्वेश्चन है, to find the equation of line whose perpendicular distance from the origin is 4 units and the angle with the normal makes 15 degree। अच्छा, यहाँ पे ये आपका नॉर्मल फॉर्म वाला क्वेश्चन है। नॉर्मल फॉर्म याद है? नॉर्मल फॉर्म था आपका x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये p क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उसका यहाँ पे वैल्यू दिया है 4 यूनिट्स। यहाँ पे आपको ये है कि यहाँ पे आपको एंगल कितना दिया है? 15 डिग्री। एंगल कितना दिया है? 15 डिग्री। तो एक काम करें, 15 डिग्री को ऐसे लिखा जा सकता है, जैसे 15 डिग्री को अगर हम लोग इसमें लिखें, जैसे अगर यहाँ लिखा है x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री इज इक्वल टू 4, यही कहना चाह रहा है। तो cos 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं x cos 45 माइनस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस y sin 45 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 4, ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक मिनट। तो देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं, cos a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो cos a माइनस बी अगर यहाँ पे करते हैं, इसको पहले हम शॉर्ट में कर लेते हैं कहीं, जैसे cos a माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा? cos a cos b प्लस sin a sin b, यही आएगा। cos 45 डिग्री यानी 1/√2, ठीक, इंटू cos b cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री आपका क्या हो जाता है? √3/2, √3/2 प्लस sin a sin 45 डिग्री आपका हो जाएगा 1/√2, √2 इंटू sin b sin 30 डिग्री आपका हो जाएगा 1/2। 1/√2 को अगर हम लोग कॉमन ले लें, 1/√2 को कॉमन ले लें तो अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा? √3 प्लस 1/2। अब √3 प्लस 1 टाइम्स 2√2 आ रहा है, यही आ रहा है।
√3 + 1 टाइम्स 2√2। तो यहाँ पे उसका वैल्यू डाल दीजिए। एक का तो आ रहा है √3, तो यहाँ डाल ही देते हैं ना, x cos √3 + 1 बाई पूरा का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे √3 + 1 टाइम्स 2√2 x प्लस साइन कम निकालते हैं। साइन 45a माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये है आपका साइन 45 डिग्री जो होगा वो हो जाता है आपका 1/√2। यहाँ 1/√2 लिखे रहने देते हैं, इंटू कॉस बी आपका याद करो, कॉस बी कॉस 30 डिग्री यानी √3/2, यही होगा, माइनस कॉस ए यानी कॉस 45 डिग्री आपका 1/√2 ही रहेगा। इस केस में बस हमको लग रहा है माइनस आएगा ही, क्योंकि साइन भी फिर यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। हाँ देख रहे हो, यहाँ पे √3 - 1/2√2, √3 - 1/2√2 यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए कहीं पे भी अगर एंगल ऊपर नीचे है ना, जैसे 15 डिग्री है ना, 65 डिग्री, जिसका वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, तो उसको इसी फॉर्म में ब्रेक डाउन करके लिख देना। यहाँ पे आ रहा है √3 - 1/2√2 टाइम्स y = 4। ठीक है, अब इसको और अगर सॉल्व करना चाहो तो ये आ जाएगा √3 + 1 टाइम्स x प्लस √3 - 1 टाइम्स y = 2√2 इसमें भी है, 2√2 इसमें भी है, 2√2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 2 × √2, 4 2 जा 8 √2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 10 में एक ही में 3 क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसमें ये जो 3 क्वेश्चन दिया है 1 2 3, इसमें लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक, पहला है इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद स्लोप -2। अच्छा, ओरिजिन से ना आपको जो ये 3 यूनिट्स का जो डिस्टेंस है, ये जो 3 यूनिट्स जो डिस्टेंस है, पहले देखो यहाँ लिखा क्या है, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करा, तो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट क्या होता है, डी। यहाँ पे कितना 10 है ना, 10 का पहला, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट होता है आपका डी। डी, उस डी का वैल्यू आपको दिया है 3 यूनिट्स, और वो 3 यूनिट्स जो है ओरिजिन जो होगा, ये अगर आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से 3 यूनिट्स लेफ्ट साइड में है, यानी डी का वैल्यू -3 होगा। निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस है तो डी का वैल्यू -3 होगा। तो यहाँ पे d = -3 गिवन है, और स्लोप दिया हुआ है -2, m = -2। तो हम लोग एक कार्य करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाले से निकाल देंगे, तो y = m टाइम्स x माइनस डी। तो y = m का वैल्यू -2 और x + 3, तो यहाँ से आ गया -2x + 3 और 2x + y = 3, ये हो गया आपका आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन, पहला का पता चल गया 2x + y = 3। दूसरा है पासिंग थ्रू
1 कॉमा -1 एंड 3 कॉमा 5, इसका इक्वेशन निकालना है। तो इसको देखो ना, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। अब याद करो 2 पॉइंट स्लो फॉर्म वाला। 2 पॉइंट स्लो फॉर्म में क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये वाला फॉर्मूला याद है, इसी पे बस डाल दो। तो अगर इस y1 माइनस 1 को मानते हैं तो y प्लस 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। y2 क्या है, 5 माइनस y1, यानी माइनस, एक तो ये -1 है और यहाँ माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 बाई x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 और x माइनस x1, x1 क्या है 1, तो x माइनस x1, तो 5 प्लस 1 6 बाई 2 यानी 3, सॉरी x1 नहीं 1, हाँ, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 होगा ऊपर, नीचे 2 होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3x माइनस 3, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपका दूसरे का आंसर है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं, ये हो गया, ये भी हो गया। तीसरा, a line perpendicular to the line segment joining the point 1, 0 and 2, 3 divides it in the ratio 1:n। तो यहाँ पे निकालना क्या है, अच्छा इन लाइन का इक्वेशन निकालना ना, ठीक है। 1:n के रेशियो में डिवाइड करता है। जब भी रेशियो आ जाए ना 1:n, तो सेक्शन फॉर्मूला याद करो। सेक्शन फॉर्मूला याद है, सेक्शन फॉर्मूला बोलता था कि mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये वाला याद है। तो यहाँ पे m क्या है आपका 1 और n क्या है आपका n ही है। तो x2 देखो, x2 आपका 2 है, तो 1 टाइम्स 2 प्लस n टाइम्स आपका x1 है, x1 क्या है 1, तो 1 टाइम्स n बाई 1 प्लस n कॉमा my2, m क्या है यहाँ पे फिर से 1 और y2 देखो, y2 यहाँ पे हो जाएगा ये ना 3 प्लस n क्या है, n ही है, n तो n है, और y1 क्या है 0, तो ये पूरा टर्म ही खत्म हो गया। चलो यहाँ पे आ जाएगा 3/n प्लस 1, 3/n प्लस 1। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ये देखो, इसको अगर पूरा सॉल्व करें तो आएगा 2 प्लस n बाई 1 प्लस n कॉमा 3/n प्लस 1, यही होगा ना। अब एक काम कीजिए कि यहाँ पे ये जो दोनों लाइन है, इन दोनों लाइंस का पहले हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे, स्लोप। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, यानी पहले लाइन का स्लोप, फर्स्ट लाइन यानी m1 निकाल लेते हैं। तो m1 हो जाएगा आपका 3 माइनस 0 यानी 3/2 माइनस 1, यानी पहले लाइन का स्लोप यहाँ पे आपको आ रहा है 3। अच्छा यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में लिखा है कि लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर लाइन अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों जो स्लोप होंगे दोनों लाइंस के, उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। यानी m1 अगर 3 है तो m2 क्या हो जाएगा 1/m1 माइनस में, यानी 1/3। m2 आपका आ गया, m1 पता चल गया, m2 पता चल गया, और आपको दूसरे लाइन का
कोऑर्डिनेट्स भी पता है, तो इसकी मदद से और इन दोनों स्लोप की मदद से आप निकाल सकते हैं। तो पहले का स्लोप आपको पता था, यानी कि ये जो लाइन है, एक लाइन आपका कौन सा है, ये वाला, और एक लाइन है आपका ये वाला। तो इस लाइन का स्लोप आपको पता चल गया, उससे कोई बहस नहीं है। दूसरे लाइन जो कि ये वाला जो दूसरा लाइन का कोऑर्डिनेट है, उसका स्लोप आपको पता है -3, तो उसका इक्वेशन निकाल दीजिए 2 पॉइंट स्लोप हमसे। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। सो y माइनस y1 देखो क्या है 3/n प्लस 1 भाई 3 प्लस n1 3/n प्लस 1 और इसका स्लोप क्या है -1/3, तो -1/3 दिख रहा है। y माइनस इज इक्वल टू -1/3 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 प्लस n बाई 1 प्लस n, x1 क्या है यही है, तो x माइनस 2 प्लस n टाइम्स 1 प्लस n। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, थोड़ा रुक जो, जगह थोड़ा बना ले। चलिए देखिए यहाँ पे, अच्छा इसके बाद यहाँ पे ये नेक्स्ट स्टेप आएगा ना, 3 टाइम्स n प्लस 1 y, ये समझ में आ रहा है कि ये वाला स्टेप कैसे लिखें। 3 टाइम्स n प्लस 1 y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस x n प्लस 1 माइनस n प्लस 2। देखो n प्लस 1 इंटू वाई करेंगे तो यही आएगा n प्लस 1 वाई माइनस 3 एज इट इज। ठीक है, उसके बाद इधर अगर आओगे, ये जो 3 है इसको इधर भेज दिए मल्टीप्लाई में, ये 3 को इधर भेज दिए मल्टीप्लाई में। इधर देखो, इधर क्या बचेगा -1, यहाँ पे -1 है तो उससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही यहाँ केवल बचेगा, तो माइनस रह गया। अच्छा यहाँ पे माइनस रह गया और यहाँ पे क्या है x टाइम्स n प्लस 1 प्लस n इंटू एक्स की माइनस n प्लस 2। अब याद करो नीचे 1 प्लस n यहाँ पे बचेगा, 1 प्लस n यहाँ पे बचेगा, एलसीएम लेंगे तो वो दोनों कट जाएगा, तो यही बचेगा केवल। इसको पूरा अगर सॉल्व करें तो आएगा 3 टाइम्स n प्लस 1 y माइनस, देखो 3 टाइम्स n प्लस 1 y माइनस 9 इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो देखो, अरे ये आ जाता है माइनस x टाइम्स n प्लस 1, ये रहेगा ही रहेगा। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे ये जो माइनस है, इसको इस माइनस को इस माइनस के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस टाइम्स n, और यहाँ पे इस माइनस को प्लस माइनस माइनस होगा और इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे 2। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि क्या आ जाएगा x टाइम्स n, यानी उन ऊपर लिख देते हैं, तो यहाँ से मेरा इक्वेशन आएगा x टाइम्स n प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स n प्लस 1 y इज इक्वल टू, ये 9 को उधर भेज देंगे तो n प्लस 2 प्लस 9 यानी n प्लस 11, यही आपका आएगा लाइन का इक्वेशन। समझ में बात आ गई, तीसरा नंबर भी कंप्लीट। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन P, AB 1 क्यों है, P, AB is the midpoint of the line segment between the axes. Prove that x by a plus y by b is equal to 2। देखिए P, AB क्या है, मिड पॉइंट है, तो 11 नंबर, ये मानते हैं कि यहाँ पे एक्सिस है, ये क्या है एक्सिस है, इस एक्सिस पे इन दोनों के बीच में क्या बोल रहा है कि इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, तो एक्सिस के बीच में है, मानते हैं ये वो लाइन है ए बी, तो किसके बीच में, इसका मिड पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है P AB, और इस को पॉइंट को मान लेते हैं 0,
y और इसको x कॉमा 0 मान लिया। अब अगर ऐसा है तो यहाँ पे p क्या है, मिड पॉइंट। तो इस लाइन का अगर मिड पॉइंट निकाले तो क्या आएगा, x प्लस 0/2 x प्लस 0 कॉमा y प्लस 0/2 इज इक्वल टू a कॉमा b, यही आएगा। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि x/2 जो है, अगर इसको कंपेयर करें तो x प्लस 0/2 इज इक्वल टू a दिख रहा है। तो यहाँ से x का वैल्यू 2a आ जाएगा और y का वैल्यू 2b। तो यानी यहाँ से x इज इक्वल टू 2a और y इज इक्वल टू 2b, ये आएगा। अच्छा, ये हम लोग को जैसे ही पता चल गया तो इन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता चल गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया हमको 0,2b और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया 2a, 0 हो गया। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स का हमको कोऑर्डिनेट पता है और दो पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है तो इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो एक काम करते हैं, अब इसमें देखो y1 कौन है और y2 कौन है। तो यहाँ से a का कोऑर्डिनेट हमको है 0,2b और b का कोऑर्डिनेट है 2a, 0। तो एक y माइनस y1 कौन होगा इसमें, 2b। y1 कौन होगा, 2b। तो y माइनस 2b इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 2b यानी माइनस 2b बाई x2 माइनस x1 यानी 2a माइनस 0 यानी 2a और x माइनस x1 यानी x माइनस x1। फिर कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे x माइनस x1 क्या है, 0। ये तो x ही रहेगा। चलिए अब देखो यहाँ पे इस 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस b। इसको उधर भेजिए तो यहाँ पे क्या जाएगा, ay माइनस 2ab। a को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ay माइनस 2ab इज इक्वल टू माइनस bx होगा। अब ये माइनस bx को उधर ले आओ, माइनस 2ab को इधर ले आओ तो यहाँ पे क्या जाएगा, ay प्लस bx इज इक्वल टू 2ab। अब इसको ab से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो ab से अगर डिवाइड करेंगे दोनों तरफ ab से, तो यहाँ पे ये ab से ab कैंसिल, यहाँ पे क्या जाएगा, ay बाई ab प्लस bx बाई ab इज इक्वल टू 2। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 2। आ गया आपका जो लगा था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। प्रूव द 3 पॉइंट्स 3,0 -2, -2 एंड 8,2 आर कोलिनियर। कोलिनियर अगर होगा तो ये तीनों पॉइंट्स जो है वो लाइन पे लाई करेगा। तीनों पॉइंट्स कहाँ होगा, लाइन पे होगा। तो एक काम करते हैं, अगर ये तीनों कोलिनियर का इन दोनों लाइंस का एक काम करते हैं, ये दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट इक्वेशन निकालते हैं। यानी 2 पॉइंट फॉर्म से हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों पॉइंट से लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। वो जो इक्वेशन आएगा उसमें इस पॉइंट, ये जो कोऑर्डिनेट है इसका वैल्यू एक्स वाई का इससे डाल देंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर गया उस इक्वेशन को तो यानी तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्योंकि अगर ये सेटिस्फाई कब करेगा, जब ये भी उस पॉइंट पे लाई करेगा। तो अगर इस दोनों का अगर निकालें तो क्या आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ठीक है, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ तो यहाँ पे अगर निकालें तो y माइनस y1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे y1 हो जाएगा 0 इज इक्वल टू y2 क्या हो जाएगा, -2
-2 -0 यानी -2 ही रहेगा यहाँ पे, बाई x2 - x1 यानी -2 -3 यानी -5 और x -x1, x1 क्या है 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा y -0, तो यहाँ पे 5y ही होगा, यहाँ पे 2x और यहाँ पे -6। तो यहाँ पे आंसर, अगर इसको, ये आपका इक्वेशन एक आया ना, अब इस इक्वेशन में काम करते हैं कि ये जो पॉइंट है ये आपका x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है, एक्स वाई का वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन में डालते हैं। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये तीनों लाइन का कोलिनियर है, तो एक्स का वैल्यू क्या है 8। अच्छा पहले वाई का वैल्यू देखो, 5 × 2 इज इक्वल टू 2 × 8 - 6, 5 दूनी 10 और 8 2 जा 16 - 6 10, LHS RHS का इक्वल हो गया, मतलब ये तीनों पॉइंट्स जो थे वो क्या है कोलिनियर लाइन पे लाई कर रहे हैं। चलिए